साथियों, नमो बुद्धाय, जय भीम। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिंदू धर्म के उत्थान के लिए नए मंदिर बना रहे हैं और पुराने मंदिरों का जीर्णोद्धार कर रहे हैं। साधु के वेश में, तपस्वी के वेश में, पुजारी के वेश में मंदिर दर मंदिर भटकते हैं, लेकिन बौद्ध धर्म से संबंधित मंदिरों पर हिंदू धर्म के लोग कब्जा किए बैठे हैं। बोध गया में उससे मुक्ति दिलाने का काम नहीं किया जाता है। सिर्फ इतना ही नहीं, भारत में जितने भी बड़े हिंदू मंदिर हैं वह सब प्राचीन काल में बौद्ध मठ या बौद्ध मंदिर या बौद्ध विहार थे। उसके प्रमाण चीख चीख करके उन्हीं हिंदू मंदिरों में बोल रहे हैं, लेकिन हिंदुओं का एकाधिकार बना हुआ है उन पर। लेकिन बात हम आज इसकी नहीं करेंगे। बात हम करेंगे उस नवयान बौद्ध धर्म की जिसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 से 22 प्रतिज्ञाएं लेकर के शुरू किया। बाबा साहब ने जिस नवयान बौद्ध धर्म को अपनाया और प्रचार किया, वही बौद्ध धर्म आज भारत में विद्यमान है और उसी धर्म के तहत ओबीसी, एससी, एसटी के तमाम उपासक उपासिका बौद्ध धर्म की दीक्षा ले रहे हैं। लेकिन बौद्ध पर्सनल लॉ आज तक नहीं बन सका है। आजादी के बाद से हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में बन जाता है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बन जाता है, इसी तरह ईसाई और पारसियों का कानून बन जाता है, लेकिन बौद्ध पर्सनल लॉ अभी तक नहीं बन पाया है। और क्यों नहीं बनाया जा रहा है, इसके पीछे क्या वजह है, यह भी स्पष्ट नहीं किया जा रहा है। नवंबर 2025 में एक याचिका सुप्रीम कोर्ट में आती है, तो उस याचिका के तहत सुप्रीम कोर्ट विधि मंत्रालय को आदेश देता है कि विधि आयोग इसकी जांच पड़ताल करे और बौद्धों के लिए पर्सनल लॉ बनाए जाने के लिए सारी औपचारिकताएं पूरी करे। लेकिन नवंबर 2025 से अब तक इस बारे में विधि मंत्रालय ने क्या किया और उसकी रिपोर्ट कब आएगी, कुछ नहीं कहा जा सकता। यूं कहें कि लटकाने और लंबित रखने का काम किया जा रहा है। जिस तरह से 1955 से लेकर अब तक नजरअंदाज किया गया, उसी तरह से आगे भी नजरअंदाज किए जाने की पूरी संभावना है। अभी तक बौद्धों में तलाक, शादी, उत्तराधिकार के नियम हिंदू पर्सनल लॉ या हिंदू मैरिज एक्ट के तहत चल रहे हैं। यानी हिंदू पर्सनल लॉ में बौद्ध पर्सनल लॉ मर्ज किया गया है। इसे यूं भी कह सकते हैं कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस बौद्ध धर्म को अलग धर्म मानता ही नहीं, वह हिंदू धर्म का हिस्सा मानता है और तथागत बुद्ध को दशावतार में शामिल करके विष्णु का 10वां अवतार मानता है। लेकिन आज के बौद्ध भारत के ही नहीं, पूरी दुनिया के बौद्ध यह मानने को तैयार नहीं है कि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म का अभिन्न हिस्सा है और किसी विष्णु ने अवतार लेकर के तथागत बुद्ध के रूप में धम्म का प्रचार किया, धम्म का उत्थान किया। सवाल सिर्फ इतना नहीं है, सवाल यह है कि हिंदू पर्सनल लॉ के तहत कब तक बौद्ध पर्सनल लॉ
को बांधे रखा जाएगा। आज हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 5 सवाल करेंगे। पहला सवाल है, क्या बौद्धों को हिंदू लॉ के तहत संवैधानिक अधिकार नहीं दिया जाएगा, और दिया जाएगा तो कब दिया जाएगा, समय सीमा मालूम होनी चाहिए। संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत भारत में हम किसी भी धर्म को अपना सकते हैं, चाहे हिंदू धर्म, चाहे बौद्ध, चाहे ईसाई या मुस्लिम, किसी भी धर्म में हम दीक्षित हो सकते हैं। हमें धार्मिक स्वतंत्रता संविधान का अनुच्छेद 25 देता है। आज जब लाखों ही नहीं करोड़ों लोग नवयान बौद्ध धर्म में दीक्षित हो रहे हैं, आए दिन बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, त्रिशरण को अपनाकर बौद्ध धर्म में दीक्षा ले रहे हैं, तो इन्हें इनका हक और अधिकार मिलना चाहिए। बौद्धों का पर्सनल लॉ या यूं कहें बौद्धों का मैरिज एक्ट बनाया जाना चाहिए अलग से, इसे हिंदू धर्म से हटाया जाना चाहिए। तो 14 अक्टूबर 1956 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने हिंदू धर्म को यह कहकर के ठुकरा दिया कि हिंदू धर्म में समानता नहीं है, हिंदू धर्म में ऊंच नीच है, जातिवाद है, वर्ण व्यवस्था है, शूद्रों को, अछूतों को, म्लेच्छों को चिन्हित करके उन्हें अपमानित करने का, वर्ण व्यवस्था लादने का हिंदू धर्म में प्रावधान है। इसलिए हम हिंदू धर्म का परित्याग करके बौद्ध धर्म अपना रहे हैं। तो क्या नरेंद्र मोदी, मोहन भागवत बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर से नफरत करते हैं, उनके संविधान से नफरत करते हैं, उनके बौद्ध धर्म से नफरत करते हैं, इसलिए बौद्धों को उनका वाजिब अधिकार, जरूरी अधिकार नहीं दे रहे हैं और बौद्ध पर्सनल लॉ नहीं बना रहे हैं? और दूसरा सवाल है कि क्या सरकार बौद्धों की धार्मिक स्वतंत्रता को स्वीकार नहीं करती है? क्या सरकार हिंदुओं का हिस्सा मान करके उन्हें हिंदू ही समझती रहेगी? अगर ऐसा है तो हम समझते हैं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। किसी दूसरे धर्म को किसी खास धर्म में मर्ज करके देखना और उनके साथ अत्याचार करना, उनके पूजा घरों को, उनके चैत्य विहारों को, उनके तथागत बुद्ध के ज्ञान प्राप्ति से जुड़े बोधगया मंदिर को, बोधगया मंदिर में हिंदुओं का वर्चस्व करके उस पर कब्जा किए रहने की नीयत अगर हिंदू धर्म के मठाधीशों को है तो यह अब नहीं चल पाएगा। इसके लिए कई बार आंदोलन हो चुका है, अभी पिछले साल भी आंदोलन हुआ था और आगे भी आंदोलन होगा। सवाल नंबर 3, विधि आयोग को जिम्मेदारी दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, तो वह कहां सो रहा है? क्यों नहीं वह कार्रवाई कर रहा है? और अभी तक किसी भी बौद्ध संगठन को क्यों नहीं बुलाया और क्यों नहीं उन कार्यों की शुरुआत की गई है जो सुप्रीम कोर्ट ने सौंपी है? और चौथा सवाल है कि भारत सरकार का कहना है कि हम समान नागरिक संहिता यूसीसी लाएंगे और सभी धर्मों को एक साथ मर्ज कर देंगे और सभी के धर्मों में शादी का नियम, तलाक का नियम, उत्तराधिकार का नियम एक जैसा होगा। जाहिर है कि मुसलमानों को टारगेट करके ऐसा किया जा रहा है, लेकिन अगर हम
मान लिया जाए कि किसी को टारगेट नहीं किया जा रहा है, तो यूसीसी समान नागरिक संहिता कब आएगी और कब हर धर्म के लोगों को धार्मिक स्वतंत्रता मिलेगी? और पांचवा सवाल है कि क्या सरकार चाहती है कि नवयान बौद्ध धर्म का विकास न हो? क्या सरकार चाहती है कि हिंदू धर्म के शादी ब्याह के नियम, तलाक के नियम, उत्तराधिकार के नियम हमेशा बौद्धों पर थोपे जाए? हिंदू धर्म में पाखंड और अंधविश्वास के तहत 7 फेरों के तहत शादी की जाती है, जिसे बौद्ध धर्म के लोग स्वीकार नहीं करते हैं। हिंदू धर्म में मंत्रों के तहत शादी की जाती है, जिसे बौद्ध धर्म के लोग मानने से इनकार करते हैं। हिंदू धर्म में तलाक का जो नियम है, उस नियम से भी बौद्ध धर्म के लोग इत्तेफाक नहीं रखते हैं। उत्तराधिकार के जो नियम हैं, उससे भी सहमत नहीं है बौद्ध धर्म के लोग। तो जाहिर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिंदू धर्म को बपौती समझने वाले आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की मंशा है कि बौद्ध धर्म को हिंदू धर्म से अलग न होने दें। जो नियम हिंदुओं के लिए है, वही नियम बौद्धों पर लागू हो, क्योंकि बौद्ध धर्म हिंदू धर्म की एक शाखा है। लेकिन जब तथागत बुद्ध के धर्म को अपना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने महायान शाखा का विस्तार करते हुए नवयान बौद्ध धर्म शुरू किया, तो उनकी विचारधारा यह थी कि हिंदू धर्म से बिल्कुल अलग, पाखंड विहीन, अंधविश्वास विहीन, मंत्र तंत्र वर्ण व्यवस्था विहीन बौद्ध धर्म होना चाहिए। बाबा साहब से नफरत आरएसएस प्रमुख की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की किसी से छुपी नहीं है। जिस दिन संविधान लागू हुआ था, उसी दिन पता चल गया था कि संविधान को मानने से इनकार कर रहे हैं आरएसएस के लोग। जिस दिन संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को बाबा साहब की शव यात्रा निकाली गई, पुतले फूंके गए और बाबा साहब को अपमानित किया गया। सार्वजनिक स्तर पर रामलीला मैदान से लेकर संसद भवन तक बाबा साहब की शव यात्रा निकाली गई। तो बाबा साहब के नवयान बौद्ध धर्म के प्रति भी इन्हें नफरत है, इसीलिए यह बौद्ध पर्सनल लॉ को मंजूरी नहीं दे रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती या यूं कहें धमकी दी जा रही है आज के बौद्ध धर्म अनुयायियों के द्वारा कि मुस्लिम पर्सनल लॉ की तरह, हिंदू मैरिज एक्ट की तरह बौद्ध पर्सनल लॉ तत्काल बनाया जाना चाहिए और सारी कानूनी कार्रवाइयां कुछ सप्ताह या कुछ महीनों में पूरा किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन दी है, उसके तहत विधि मंत्रालय के विधि आयोग को तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए और बौद्ध पर्सनल लॉ के मार्ग में जो बाधाएं हैं, उन्हें दूर करके बौद्ध पर्सनल लॉ को अस्तित्व में लाना चाहिए, बौद्धों को सौंप देना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए।